वो उनके जहाँ पर थे वहीं पर रहने दीजिए और उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। फर्जीवाड़ा ये माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा नहीं हो रहा है। फर्जीवाड़ा जो जहाँ डीबी हो रहा है, सुपौल में हो रहा है, अररिया में हो रहा है, किशनगंज में हो रहा है, कुल अतुल प्रसाद की ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सड़क पर फिर मिले हैं अंधेरे में। अंधेरा तो शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आयोग उनके जिंदगी में अंधेरा कर दिया। हम बिल्कुल देखिए, एक स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बहुत लगातार चिल्ला रहे थे हम लोग लगातार चिल्ला रहे थे। चिल्लाने के बाद उन्होंने कटअप जारी करने की बात कर दिया, स्कोर बोर्ड जारी करने की बात कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 28,815 जो नियोजित शिक्षक हैं, वो 28,815 नियोजित शिक्षक को आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन इससे अलग कीजिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, वार्तालाप करेंगे तो उसको दीजिए। इसका मतलब नियोजित शिक्षक का एग्जाम लेके इसमें इसके साथ घुसाने का मतलब कि अब तक नियोजित शिक्षक बेकार थे, बर्बाद थे, यानी पढ़ाने उनको नहीं आ रहा था, तब ना आपने दोबारा परीक्षा लिया। मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इन 28,815 नियोजित शिक्षक को उनके जहां पर थे वहीं पर रहने दीजिए और उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। लोग कह रहे हैं कि 40,000 से ऊपर है। नहीं, अतुल प्रसाद जी ने बोला 28,815। दूसरी सबसे बड़ी बात की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीटेट फेल लड़का, डीएलएड फेल लड़का सब आपकी नजर में है। हाँ बिल्कुल, वो लड़के भी जा रहे हैं, उनका भी आपको डीबी हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हरियाणा कहता है कि हरियाणा स्टेट का चाहिए, झारखंड कहता है कि झारखंड का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में आज बहाली निकली उसमें कहता है कि उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। बिहार इतना बड़ा दिल क्यों कि आप तो नहीं होना चाहिए किसी का उधर से? बिल्कुल नहीं। शिक्षक क्लास 3 में तो किसी भी परिस्थिति में दूसरे स्टेट के लोगों का नहीं होना चाहिए, स्पष्ट है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, सोशल साइंस में, सोशल साइंस में एक पेपर हल्का था, एक पेपर भारी था, एक पेपर हल्का था, एक पेपर भारी था। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू करने में क्या दिक्कत है? तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो और बच्चे ये समझ सके कि उनके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है डीबी के साथ? देखिए, फर्जीवाड़ा ये माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा नहीं हो रहा है। फर्जीवाड़ा जो जहाँ डीबी हो रहा है, सुपौल में हो रहा है, अररिया में हो रहा है, किशनगंज में हो रहा है, फारबिसगंज में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद ठीक है, डीबी जो कर रहे हैं गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, अतुल प्रसाद की ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है, अभी भी कोई संदेह नहीं है। बहुत दिन के बाद ट्वीट किए हैं, बीच में चुप थे। हम बीच में चुप थे, ये उनकी गलती थी। ये तुरंत कर देना चाहिए था उनको, ट्वीट नहीं किए, बहुत दिन बाद ट्वीट किए। लेकिन जहां डीबी हो रहा है वहां पर अतुल प्रसाद उपलब्ध नहीं है और डीबी में गलत हो रहा है, इसको हम किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं सकते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से डिमांड है कि नियोजित शिक्षक को इस रिजल्ट से बाहर करके जहां थे वहीं पर रहने दिया जाए, बाहर लेकिन राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ डीबी में जितने भी फर्जीवाड़े किए हैं उन पर कठोर से कठोर कानून लागू हो। डीएलएड फेल, सीटेट फेल वाले बच्चे भी का भी नियुक्ति हो जा रहा है, उसके साथ आप उचित कार्रवाई कीजिए। और सबसे सीडी जो फेल है उनको भी लोग ले रहे हैं, ये कैसे? ये गलत है। जो डीबी करा रहा है वो गलत है, वो 100% गलत है। कैसे बंद होगा? ये बंद होगा। पर तो फिर चिल्ला रहे हैं गुरु रहमान। ये बंद होगा, माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तब, माननीय उप मुख्यमंत्री चाहेंगे तब, और ये लोग चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डीबी करा रहा है लोग, वो किसी ना किसी रूप में वो गलत काम कर रहा है, जिसकी जानकारी हमारे आज बच्चे मार खाए हैं, बहुत बच्चे मार खाए। जब आंदोलन में बच्चे मार खाते हैं, ये सदियों से चला रहा है प्रक्रिया। लेकिन मार खाने के बाद कम से कम आज माननीय अतुल प्रसाद जी का आंख खुला, उन्होंने कहा कि हम कटअप जारी करेंगे, उन्होंने कहा स्कोर बोर्ड जारी करेंगे। मैं भैया स्पष्ट रूप से अब होगा क्या? क्योंकि फर्जीवाड़ा लगातार लोग कह रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, अब होगा क्या? फर्जीवाड़ा पर नियंत्रण स्थापित लगे, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद येन केन पर केन लगा के फर्जीवाड़ा पर नियंत्रण लगे। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक को अलग करके जहां थे वहीं रहने दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और सोशल साइंस में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, ये बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की? सबसे बड़ी दिक्कत क्या लग रही है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव रहा है। पारदर्शिता का अभाव सबसे बड़ी दिक्कत रही है। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्यों फेल कर गया, फलाना क्यों पास कर गया। इसमें प्रॉब्लम, हड़बड़ में गड़बड़ क्या हो गया? हड़बड़ में गड़बड़ हुआ है, निश्चित इसमें कोई अस्वीकार नहीं जा सकता। हड़बड़ में गड़बड़ हुआ है। अतुल प्रसाद ईमानदार हैं, अभी भी कह रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा, उनके ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं। लेकिन जो डीबी हो रहा है वहां पर गड़बड़ हो रहा है। तो सरकारी लोग है ना, तो सरकारी लोग है तो उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है ना। उस पर अंकुश लगाए माननीय अतुल प्रसाद सर, उस पर अंकुश लगाए माननीय मुख्यमंत्री, उस पर अंकुश लगाए माननीय उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या लग रहा है जवाब देंगे
हिसाब लेंगे निश्चित रूप से जवाब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के बच्चों का सवाल है। बिहार के बच्चों का सवाल इसलिए है कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और शिक्षा वो भी सरकारी स्कूल जिसकी छवि दिन पर दिन खराब हो गई थी, उसको सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है। अभ्यर्थी बड़ा रो रहे हैं, अभ्यर्थी रो रहे हैं तो उनके साथ इंसाफ हो, इंसाफ हो उनके साथ। 28,815 को अलग करें, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दें, डीबी में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ उनके साथ कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करें। जो ये और एक स्टूडेंट एक सीट ले जाना था तो 3-3 ले गए। हाँ, उसको भी अलग छाटे। एक पद एक स्टूडेंट वाली बात को सामने होना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता, कैसे 3 हो जाएगा भाई? जब एक पद पर एक आदमी योग होता है तो फिर 3-3 जगह क्यों? क्या तो दिए हैं तो होगा ही रिजल्ट, दिए तो होगा, दो जगह छाटे, तो इसका मतलब अब उस जगह पर दूसरे बच्चे को ले जो बेरोजगार है। सबसे बड़ा ये सवाल हो रहा है कि सीट भर पाएंगे लोग या नहीं? सीट भरना चाहिए, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था खस्ता है, और वैसी परिस्थिति में 1,70,000 बच्चों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, वो भी उन बच्चों को जो विशुद्ध बेरोजगार है। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षक को अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। डीबी में जो भी गुंडागर्दी हुई है, गुंडागर्दी हुई है, उसके साथ सख्त से सख्त स्टेप उठाए। साथ ही साथ सोशल साइंस में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू हो, और एक पद एक व्यक्ति की प्रक्रिया सामने होनी चाहिए। यही मेरी मूल रूप से डिमांड है, और 1,70,000 सीट को किसी भी हालत में भरा जाए। 5% घटाना पड़े, 7% घटाना पड़े, माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा था, तो उसको आप ऐसा कीजिए। बोले कि घटाना पड़े तो घटा दें, कट ऑफ या फिर जो भी घटाना हो, लेकिन सीट भरे, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था खराब है, और जब तक शिक्षक नहीं जाएगा आंखों से देखा जा रहा है ये जितना भी चीज हो रहा है। मैं पागल हूँ, रोड पे आपको मिल गया, रोड पे यहाँ पे कभी कोई आदमी मिलेगा? इस सुनसान वीरान जगह पर मैं आपको मिल गया, तो मिलने का मतलब क्या है कि दिल में दर्द है, बच्चों के प्रति दर्द है, स्कूली व्यवस्था के प्रति दर्द है, इसलिए मैं रोड पर मिलकर चिल्ला रहा हूँ। दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, अंधेरी सड़क में मिले हैं, किस तरह से चिल्ला रहे थे। बीपी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट पे काफी गर्म है और सीधे मांग कर दी है। और अतुल प्रसाद को क्या कुछ बोले, नीतीश कुमार पे क्या बोले, वो आपने सुन लिया। तो बस अब देखना ये होगा कि जितना भी मांग किए हैं गुरु रहमान वो पूरा कब होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इन 28,815 नियोजित शिक्षक को उनके जहाँ पर थे वहीं पर रहने दीजिए, और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। फर्जीवाड़ा ये माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा नहीं हो रहा है। फर्जीवाड़ा जो जहाँ डीबी हो रहा है, सुपौल में हो रहा है, अररिया में हो रहा है, किशनगंज में हो रहा है, कुल अतुल प्रसाद की ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है, अभी भी कोई संदेह नहीं।